पैसे की कमी काट रही है। पास्ट में आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आती रही हैं और चीज़ें बेहतर होती रही हैं। कल आपकी फैमिली समझती है कि माशाल्लाह से आप बहुत खुशहाल हैं, बहुत पैसा है, बहुत चीज़ें अच्छी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सेट होंगे और हम भी सेट हैं। जब मैं ये अल्फाज कहता हूं तो ज़ाहिरी बात है कि आप जब मेरा चैनल देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सेट नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम में होंगे, वो परेशान होंगे, और इसीलिए उसी परेशानी को समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, मुझसे रब्ता करते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझसे काउंसलिंग लेते हो। कुछ लोग मिलने भी आते हैं, कुछ लोग टेलीफोन पे भी बात करते हैं, और बहुत सारे लोग चैनल पे अपनी प्रॉब्लम का हल देख लेते हैं। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो खुश रहे और वो सेट रहे, और उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ मशवरे, टोटके या रेमेडीज़ देता रहता हूँ। इंसान की ज़िंदगी में 3 बड़ी चीज़ें हैं: लव, मनी, करियर। इसके बाद बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इन 3 चीज़ों की है: लव, मनी, करियर। वैसे तो मनी सबसे आगे होना चाहिए या करियर सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे आगे लव होता है और लोग उसके लिए परेशान होते हैं। कुछ चीज़ें हम चाहते हुए परेशान करते हैं अपने आप को, और हमारी एक आदत होती है कि हम अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम दूसरों पर डालते हैं। मेरा बॉस सही नहीं है, मेरे कुलीग्स सही नहीं है, मेरी सास सही नहीं है, मेरा ससुर, मेरी नंद, जिठानी, देवरानी, हर आदमी यही बात कर रहा होता है। हम हर चीज़ किसी और पे डालते हैं। हमारे सामने अगर कप गिर गया, चाय का कप गिर गया, तो हम कहेंगे कि चाय का कप गिर गया, जबकि हमें पता है कि कप जो है कभी भी नहीं गिर सकता, वो रखा रहेगा जहाँ आप रखेंगे। हमने कोई गलती की है जिसकी वजह से वो कप गिरा है, हमने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से वो कप गिरा है। रखते वक्त हमने सही से नहीं रखा, उसका बैलेंस आउट था, वो थोड़ा सा टेढ़ा था, कुछ भी था, हमने सही जगह नहीं रखा था, उस जगह पे फिसलन थी, पानी था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम फ़ौरन इल्ज़ाम कहेंगे कप गिर गया, गिलास गिर गया, जग गिर गया, खाना गिर गया, कुछ भी चीज़, वो हम किसी और चीज़ पे डालते हैं। इसी तरीके से हम अपने रिश्तों के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं, अपने कुलीग्स के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं। अपने गिरबान में हम नहीं जानते कि हमने क्या गलत किया है। हम कुछ गलत करते हैं जानबूझ के, जैसे हमारी अगर किसी से नहीं लगती तो हमारे लहजे में सख्ती होती है, हमारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता, हम सही से उससे बात नहीं कर रहे होते, ये हम जानबूझ के करते हैं, और बाद में उसके अच्छे या बुरे असरात हमको नज़र आ जाते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ कि उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हम वो कर जाते हैं, और उससे नुकसान होता है, और बहुत नुकसान होता है। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसका हमें पता नहीं है मगर हम सब लोग करते हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल करते हैं और सब करते हैं, और वो है हमारे घर के कपड़े जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि आप घर में कौन से कपड़े पहनते हैं। पहनने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए कौन से कपड़े पहनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि प्रॉपर ड्रेस लेते हैं घर के लिए, बहुत कम लोग, आटे में नमक के बराबर। लेकिन अक्सर लोग पुराने कपड़े, बोसीदा कपड़े, फटे हुए कपड़े, कटे हुए कपड़े, ऐसे कपड़े जिनमें सुराख होता है, वो उधड़े हुए कपड़े जिनकी सिलाई उधड़ी हुई होती है, वो पहन रहे होते हैं। ऐसा ही है। अब उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपका शुक्र खराब होता है, आपका वीनस डिस्टर्ब होता है।
और जब वीनस डिस्टर्ब होता है तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, आपके पैसों में प्रॉब्लम आती है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, आपके पास और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, औलाद की प्रॉब्लम्स आती हैं। ख़ास तौर पे लव, मनी, करियर, ये तो आता ही आता है जब आपका शुक्र डिस्टर्ब हो, और वो शुक्र हम न चाहते हुए खुद डिस्टर्ब करते हैं। घर में पुराने सड़े हुए, कटे हुए, फटे हुए, जले हुए, सुराखों वाले, उधड़े हुए कपड़े पहनकर, वो हमें बहुत इजी लगता है, उनको पहनते हैं ना, बहुत नरम मुलायम लगते हैं, बहुत इजी, कंफर्ट होता है, एक बड़ा मज़ा होता है उन कपड़ों में, और हम वो पहन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शुक्र खराब करते हैं, वीनस खराब करते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि अगर इस किस्म की चीज़ आप फील कर रहे हो कि आप पहनते हो और ये प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, तो आप वो पहनना छोड़ दो। घर के लिए भी प्रॉपर ड्रेसिंग लो, जैसे घर से बाहर करते हो। ड्रेसिंग का हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर होता है। एक और टोटका मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी मीटिंग के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आप नए कपड़े पहन के जाओ। स्पेशली आपकी शर्ट न्यू होनी चाहिए, यूज्ड ना हो, पहले भी आपने इस्तेमाल ना की हो। अगर मजबूरी है, नहीं ले सकते, तो कम इस्तेमाल की हुई शर्ट, यानी कि जिसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ, वो आप पहन के जा सकते हो। लेकिन अगर नहीं लेके जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। यार, आपको नौकरी मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको बिजनेस मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक शर्ट लेके जाओ, आप शर्ट पहन के जाओ, आप हेयर कट करके जाओ, आप अपनी दाढ़ी शेव जो कुछ भी है, जो कुछ करते हैं आप, वो उसको प्रॉपर करके जाओ। आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, आपका वीनस, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और शुक्र का वास्ता होता है फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन से, और हमारे मज़हब में तो इसकी बहुत अहमियत है। कोशिश करो कि जुम्मे वाले दिन ख़रीदारी करो, जुम्मे वाला दिन खैरात दो, और हम लोग देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप समझ रहे हो कि आपका शुक्र ख़राब है, आपका वीनस ख़राब है, आपके पास ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं, स्पेशली रिलेशनशिप की, तो फिर आप दान करो, खैरात करो, कुछ ना कुछ दो, और वो सफ़ेद कलर का हो। आप दही दो, आप चावल दो, आप दूध दो, आप घी दो, सफ़ेद कपड़ा दो, किसी को देना है तो। हर वो चीज़ जिसका नाम रंग सफ़ेद है, वो आप उसका दान करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, और अल्लाह न करे अगर रही तो 50%, 25%। असल में 50% हमने उसको खुद ख़राब किया है, 50% वो प्रॉब्लम खुद ख़राब थी, किसी वजह से वो ख़राब थी, उस वजह को भी सही करना होगा, लेकिन उससे पहले ही इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ये था आज का इंट्रो, और ये था आज का टोटका। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइसेस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और आपकी करने लगे हैं रीडिंग। जनाब, आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जी पाइसेस, ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और इसके बाद पाइसेस ये आपकी बेस, और ये आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट, ये आपका फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपका फियर, और ये अल्टीमेट वीकेंड। पाइसेस, पहला कार्ड बहुत अच्छा है, और वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड असल में आपको कहती है कि आपको नए डायरेक्शन पे काम करनी है, नई चीज़ों पे काम करना है। ये बहुत अच्छा थिंकर होता है, बहुत अच्छा एडवाइज़र होता है, और ये एडवाइस कर रहा है कोई नई डायरेक्शन पकड़ो, कोई नया काम पकड़ो। पुरानी चीज़ों के, पुराने तरीक़ों से आप नहीं चल सकते, पैसे नहीं बना सकते, और जो आपका अल्टीमेट टारगेट है उसको अचीव नहीं कर सकते। आपको नया काम करना होगा, और ये उसमें रुकावट हो रहा है।
आप जितने पैसे कमाते हो उतने पैसे आप वापस कर देते हो लोगों को जो आपने कर्जा लिया हुआ है, जो चीज़ें आपने अपने ऊपर तारी कर दी हैं उसमें वापस कर देते हो। तो देखा जाए तो आपकी जो कमाई है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इधर से आए उधर चले जाते हैं और ये मुसलसल हो रहा है, ये एक साइकिल बन गया है और ये आपकी अपनी खामखा की गलत प्लानिंग से बना है। ये इसकी बहस है। मेहनत बहुत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, थका देने वाली मेहनत की है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ आपके खाली हैं। अपने बलबूते पे आप अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त हेल्थ भी कोई नहीं है, कोई हेल्प नहीं आपकी, और उस हेल्प को आप सही मायने में इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। हेल्प है ही नहीं तो इस्तेमाल क्या करेंगे आप? ये देखिएगा 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ये पास का कार्ड है। ये पास में बता रहा है कि इमोशनली ज़िंदगी सेटिस्फेक्शन के साथ चलती रही, अपने आप को खूब इंजॉय किया आपने पास में, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को सही से चलाया। प्रेजेंट में आपके पास उल्टी सीधी गलत शलत बहुत ज़्यादा ऑफर्स मौजूद हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये चक्कर में पड़ना मत। अगर इस चक्कर में पड़ गए तो फंस जाओगे, लटक जाओगे, ज़िंदगी और परेशान हो जाएगी और आप अपने आप को और ज़्यादा परेशान कर दोगे। तो अपने आप को रोक के रखो। ये नेगेटिव कार्ड है, ये अच्छा कार्ड नहीं है। ये कार्ड कह रहा है कि आपने ये ऑफ़र कबूल नहीं करनी, और अगर आपने ये ऑफ़र कबूल नहीं करोगे तो ये वाला कार्ड नियर फ्यूचर में आपके पास मौजूद है, और वो है अपॉर्चुनिटीज़। यस, आपके पास और मौके आ रहे हैं, और चीज़ें अच्छी आ रही हैं, और उन अच्छी चीज़ों का फ़ायदा उठाओ और ज़िंदगी को आगे लेके जाओ। आप इन मौक़ों से अच्छा फ़ायदा उठाओ, अच्छा फ़ायदा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ये देखिएगा एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड्स ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है। कोई नया कारोबार, कोई नया काम, कोई नया जॉब। यहाँ वाली जब बात शुरू हुई थी तो मैंने यही कहा था, कोई नई डायरेक्शन ढूंढो, कोई नया काम ढूंढो। अब यहाँ पर आपके अंदर भी वही पावर, वही ताकत आई हुई है। कोई नई चीज़ करो, कोई नया काम करो। कायनात में बहुत काम है, बहुत काम है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने पिछला काम छोड़ा तो नया काम शुरू किया, फिर इसके बाद और काम शुरू किया, अब भी आपके पास चेंज करने के मौके मौजूद हैं। आप अपने आप को बदल सकते हैं। ये आपकी फैमिली का कार्ड है और वो बहुत खुश हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, होंगे, जबकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने पैसे देने हैं, लेने नहीं हैं। ये देने वाला कार्ड है, जिसकी वजह से आपके पास रुकावट आई कि आप नया काम भी नहीं शुरू कर पा रहे। ये हो सकता है। ये देखेगा फियर। इस फियर को छोड़ दो, अब कोई पीछे आपके नहीं आएगा। अब आप आज़ाद हो, अब ज़िंदगी को आगे ले जाओ। आप समझ रहे हो, आपके पास फियर है कि कोई आपके पीछे आएगा, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाहर निकल आएंगी। नहीं, अब रास्ता साफ है। आप इस साफ रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ जाओ। इस बात को जहन से निकाल दो कि अब आपके पैरों में कोई जंजीर डालेगा, अब कोई नहीं डालेगा, आप खुद भी नहीं डाल सकते। आगे निकलो। आखिरी वाला कार्ड, फिर सफ़र का कार्ड आ गया। एक ट्राई पहले की थी, नाकामी हुई है आपको, दूसरी ट्राई भी कर लो। ये शायद इसी की बात कर रहा है। कोई नई ऑफ़र आपके पास आई है जिसकी वजह से आप सफ़र पे जाना चाह रहे हैं। आप दोबारा उसी जगह जाना चाह रहे हैं जहाँ से आप नाकाम होकर आए हैं। गुड लक। हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं आपको कि आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएं और बेहतर हो जाएं। और मुझे बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। कार्डों में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है, सिवाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे देने हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल कह रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, आप कोई और काम ढूंढें। कोई भी बात, ये इसका वास्ता उस रीडिंग से नहीं, किसी और चीज़ से जो आपके सवाल आपके जहन में। दूसरा सवाल, यस, आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। अगर अपने आप को प्लान कर रहे हैं, कोई शादी करना चाह रहे हैं और कोई रिश्ता आ रहा है आपके पास और उसमें से आपने किसी को चूज़ करना है, तो ये चीज़ इस हफ्ते में हो सकती है। तीसरा सवाल कि हाँ, कारोबार के लिए अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो वो डील
मुमकिन है कि वो हो जाए, लेकिन ये कार्ड मना करता है कि वो डील न करो तो अच्छा है। काम हो जाएगा, न करो तो अच्छा है, ये आपके फ़ायदे की डील नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।